हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लॉग में सारी प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर लिया है, उस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब लॉग में एक ही चीज़ बच जाती है हम लोग के लिए कि लॉग में इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। तो आज हम लोग लॉग में इनइक्वालिटी का डिस्कशन करेंगे, बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल में इनइक्वालिटी का डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल में जो रूल्स हैं जिस तरह से इनइक्वालिटी के, सेम वैसे ही लॉग के लिए भी है। एंड जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हम लोग को एक्सपोनेंशियल की इनइक्वालिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ का डिस्कशन करेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम लोग लॉग पर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ पर जाएंगे। ठीक, तो अगर हम एक्सपोनेंशियल में इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको कोई एक इनइक्वालिटी गिवन है, लेट्स से x लेस देन y ऐसा, ठीक, और हम लेट्स से हम उस पर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा होता है, सम a टू द पावर x ऐसा है ना। तो लेट्स से हमसे बोला जाए कि लेट्स से इस इनइक्वालिटी पर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करें और बेस को 2 लेकर के। कहने का मतलब इधर 2 टू द पावर x और अब इधर 2 टू द पावर y। हमने क्या किया, इस इनइक्वालिटी पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई कर दिया बेस को 2 लेते हुए। जब भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इधर बेस 2 ले लें और इधर 3 ले लें, ये नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए अभी हम रिजल्ट नहीं बता रहे हैं। जब भी हम किसी इनइक्वालिटी पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फिर हम दोनों तरफ बेस को सेम रखते हुए ही अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 2 या दोनों तरफ 3। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमको इस तरीके से इनइक्वालिटी गिवन है, ठीक, अब इसके बाद हमने इस पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे अप्लाई कर दिया, तो अब इस इनइक्वालिटी का क्या होगा, ये सेम रहेगी या फिर ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इस बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। एंड इसी का दूसरा पार्ट कि अगर हमको मान लीजिए कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इनइक्वालिटी पहले से गिवन है, मान लीजिए हमको गिवन है, मान लीजिए 1/5 टू द पावर कुछ p दिया है, इधर 1/5 टू द पावर ऐसे q दिया है, और कुछ एक इनइक्वालिटी हमको ऐसे गिवन है, ठीक। और हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर रिमूव कर दें, जैसे हमने क्या किया, इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई किया है ना, तो बेस को 2 लेते हुए इसको पावर में रेज कर दिया। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव करना चाहते हैं, मतलब हम बोथ साइड बेस को रिमूव कर दें, तो P और Q में अगेन यहाँ पर क्या रिलेशन आएगा, ये इनइक्वालिटी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी, इस बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी इनइक्वालिटी पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इस इनइक्वालिटी के साइन का क्या होगा, कब सेम रहेगा, कब चेंज होगा। एंड देन जस्ट इसी का रिवर्स चीज कि अगर हमको कोई इनइक्वालिटी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है और हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव कर दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव करने के बाद समझना कि यहाँ से हमने बेस को बोथ साइड रिमूव कर दिया, हम जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है उसमें रिलेशन देखना चाहते हैं। तो अब अगेन कि जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव करेंगे तो अब इस इनइक्वालिटी का क्या होगा, ये सेम होगी या फिर ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक, तो अब इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका प्रूफ अगेन फंक्शन से रिलेटेड है। जब हम लोग 12th में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिहेवियर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, उसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें डिराइव हुई हैं कि कब इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, कब चेंज होगा। तो अभी हम लोग उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। अभी सिंपली क्या करना है हमको वो याद करना है, वो हमको पता होना चाहिए। तो रूल ये है कि अगर आप किसी इनइक्वालिटी पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेट्स अगर हम जनरल केस की बात करें, बेस को a लेते हुए लेट्स हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई किया, ठीक, तो जो इनइक्वालिटी है ये सेम रहेगी इफ बेस इज ग्रेटर देन 1। कहने वाला बेस अगर मैं 2 लिया है, 2.5 लिया है, 3 लिया है, कुछ इस तरह से जो भी वैल्यू है बेस की, अगर वो 1 से बड़ी वैल्यू है तो फिर ये इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। एंड इसी में लेट्स से अगर ये हमको गिवन है और हमने बोथ साइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन अब यहाँ पर जो बेस है अगर वो 0 से 1 के बीच में है, बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो जो इनइक्वालिटी का साइन है ये रिवर्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ऐसा सोच रहे होंगे कि हम क्यों केवल बेस 1 से बड़ा या 0 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं और किसी बेस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग अगेन जैसे हम लोगों ने लॉग में चीज डिस्कस किया है कि लॉग का जो बेस हम लोग लेते थे
तो बेस पर क्या कंडीशन थी कि बेस 0 से बड़ा होगा एंड नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक, तो अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी है नॉट इक्वल टू 1 है तो इसको आप ये कह सकते हैं, इसका मतलब वो 0 से ओपन 1 तक जाएगी और फिर 1 से ऐसे जाएगी। मतलब यहाँ पर जो बेस है, ये जो बेस होगा, ये बेस या तो 0 से 1 के बीच में रहेगा और या फिर बेस जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से बड़ा लेना है आपको और 1 के बराबर ले नहीं सकते, तो 1 पे क्लोज नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेस के लिए ये कंडीशन होती है। ठीक, तो सेम यही बेस जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते थे तो भी तो उसका बेस यही रहता था ना। ठीक, तो यहाँ पर भी बेस के लिए हम सेम वही कंडीशन लेके चल रहे हैं। अगेन जब हम लोग एक्सपोनेंशियल एज अ फंक्शन डिस्कस करेंगे 12th में, एज अ फंक्शन y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इस बेस पर कंडीशन यही है कि इसको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए बेस जो कंडीशन यहाँ लॉग पर लगाएगी सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है, सेम वही चीज़ कि अगर हम इसको एक फंक्शन लेते हैं तो इस फंक्शन को वैलिड फंक्शन होने के लिए ये जो बेस है, ये बेस आपका 0 से बड़ा होगा नॉट इक्वल टू 1। कहने का मतलब ऐसे कह सकते हैं बेस रहेगा 0 से 1 के बीच में या 1 से बड़ा, इस तरह से। तो अगेन हम केवल उसी कंडीशन में ही अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कंडीशन क्यों है इन सब में नहीं जाना है, वो सब जब हम लोग 12th में फंक्शन पढ़ेंगे तो हमको खुद समझ में आ जाएगा कि लॉग में क्यों बेस पर ये कंडीशन लगाई गई। ये जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी बात कर रहे हैं तो क्यों यहाँ पर ऐसी कंडीशन लगाएगी। तो अभी क्यों वाली बात पे नहीं जा रहे हैं, क्या हो रहा है वो भी हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो जैसे लॉग में बेस पर कंडीशन है सेम वैसे ही एक्सपोनेंशियल में भी बेस पर कंडीशन एंड सेम कंडीशन है कि बेस 0 से 1 होना चाहिए एंड बेस 1 से 0 से 1 के बीच में या 1 से बड़ा, है ना। तो इसीलिए हम लोग केवल अभी दो ही केसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम किसी इनइक्वालिटी पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो बेस अगर 0 से 1 के बीच में है, मतलब फ्रैक्शन है, तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन आप चेंज करेंगे एंड बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो? ठीक, अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर कि अगर हमको कोई ऐसा, अगेन जनरल केस लेके चलते हैं कि कोई अगर हमको ऐसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है पहले से और अब हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, है ना, अब क्या कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव करते हैं यहाँ से। तो अब जो पावर है या एक्सपोनेंट है उसमें क्या रिलेशन होगा, तो सेम रूल, एग्जैक्टली सेम रूल कि ये जो बेस था अगर ये बेस 1 से बड़ा था तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आएगा एंड अगर यहाँ पर बेस अगर 0 से 1 के बीच में है और अब हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, बेस अगर 0 से 1 के बीच में है। कहने का मतलब चाहे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई कर लीजिए इनइक्वालिटी पर, चाहे आप किसी गिवन इनइक्वालिटी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव करिए, दोनों के लिए केस एक ही जैसा है कि बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी एंड अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो आप इनइक्वालिटी का जो साइन है वो आप रिवर्स कर देंगे। तो दोनों के लिए सेम ही चीज़ है ना। तो चाहे हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनइक्वालिटी पर अप्लाई करना हो, चाहे हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसी इनइक्वालिटी से रिमूव करना हो, दो ही चीज़ें हमको याद रखनी। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आएगा, बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। ये बात करोगे। अब इस पर बेस्ड कुछ एकदम सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन फिर हम लोग लॉग की इनइक्वालिटी पर जाएंगे। ठीक है,
देखते हैं इसको। पहले हम क्वेश्चंस लिख देते हैं, फिर एक एक करके सबके सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेंगे। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्यूशन देखा जाए एंड देन इसके बाद लॉग की इनइक्वालिटी स्टार्ट किया जाए। हमको हर केस में एक्स का इंटीग्रल फाइंड करना है, तो अगेन जैसे यहाँ पर बोथ साइड हमको, अगेन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि इनइक्वालिटी पर अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करना होगा, चाहे आपको रिमूव करना होगा, बेस सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम नहीं है तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई भी नहीं कर सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते। अगर यहीं पर 4 हो जाता, 4 या मान लीजिए यहाँ पे 3 हो जाता, तो अब हम इसको इस तरह से सॉल्व, इनइक्वालिटी जो भी हम लोग डिस्कस किया उस वाले प्रोसीजर से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म हटाना चाहते हैं तो बेस सेम होना ही चाहिए। बेस सेम नहीं होगा तो हम लोग इस तरह से प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक। तो अभी तो यहाँ पर बेस सेम है, दोनों तरफ से हटा देते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव करते हैं। बेस हमको दिख रहा है 2 है, 1 से बड़ा है, तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आएगा। एक सिंपल सी इनइक्वालिटी हो गई, x - 1 लेस देन 2x + 3। इसको सॉल्व कर लिया जाए, x - 2x - x 3 + 1 4, ठीक। -1 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी चेंज कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, x ग्रेटर देन -4। तो इसको इंटरवल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -4 टू इन्फिनिट। ये आंसर हो गया, x इज ग्रेटर देन -4, ठीक। सिंपल एकदम। आपको बेस को देखते हुए इनइक्वालिटी को आपको रिमूव कर लेना है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपको रिमूव कर लेना है। बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी सेम रखिए। बेस यहीं पर अगर 0 से 1 के बीच में होता तो हम इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देते। क्लियर होना चाहिए, एकदम सिंपल है, ठीक। चलिए इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ अगेन बेस सेम है, ठीक। दोनों तरफ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव कर देते हैं, तो ये हो गया 3 - 4x, इधर आ जाएगा x + 2। अब इनइक्वालिटी का क्या करें, सेम रखें या चेंज कर दें? तो ये बेस कैसा है, 1/5, 0 से 1 के बीच में। तो अब क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में है, तो अब क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव किया है, तो अब इस इनइक्वालिटी का साइन हम लोग रिवर्स करेंगे। क्लियर हो, ठीक। अगेन -4x - x -5x -5 से डिवाइड कर लिया जाए, अगेन नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, साइन चेंज, ठीक। तो हो गया x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1/5 टू इनफाइनाइट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, है ना, समझ में आ रहा होगा क्या करना है। तो अगर आपको क्लियर है तो थर्ड एंड फोर्थ खुद से ट्राई करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई करिए। क्या करना है समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करना हो, रिमूव करना हो, बेस देखिए 1 से बड़ा है, सेम रखिए इनइक्वालिटी को। बेस अगर 0 से 1 के बीच में, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दीजिए। इसके बाद आते हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे। अगर आपको लग रहा है कि आप थर्ड फोर्थ खुद से ट्राई कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए खुद से, ठीक।
चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। 7 to the power x plus 3 अब यहां पर क्या है कि बेस सेम नहीं है, इधर 7 है, इधर 1/7 है, बट हम बेस सेम बना सकते हैं नहीं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 1/7 को हम लिख सकते हैं 7 का पावर -1, और हमको पता है ये और ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो गया पावर में -2x + 1 ऐसा, ठीक। तो अब बेस सेम हो गया, दोनों तरफ बेस 7 है, दोनों तरफ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव कर लेते हैं। इनइक्वालिटी के साइन में चेंज आएगा या नहीं आएगा? बेस कैसा है? बेस 7 है, 1 से बड़ा है, तो अगेन इनइक्वालिटी के साइन में नो चेंज। टर्म्स रीअरेंज कर लीजिए, 3x 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया -∞ से -2/3 क्लोज्ड, ठीक। x लेस देन इक्वल टू -2/3, तो -∞ से क्लोज्ड -2/3। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी क्या कर रहे हैं इसमें। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है कि लास्ट क्वेश्चन में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बेस सेम नहीं है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बेस सेम नहीं था, है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बेस सेम नहीं था, एक तरफ 7 था, एक तरफ 1/7 था, बट हम 1/7 को 7 बना सकते थे, ठीक। बट यहाँ पे 2 है और 5 है, तो हम 2 को 5 या 5 को 2 तो नहीं बना सकते। अच्छा 4 होता तो भी हम सोच लेते, 4 को हम लिख देते 2 का स्क्वायर, फिर ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता, दोनों तरफ बेस सेम हो जाता, तो उसमें भी हम चेंज कर लेते, बेस को सेम बना सकते थे दोनों तरफ। बट एक तरफ 2 है, एक तरफ 5 है, तो इसमें अब हम बेस को तो सेम अभी डायरेक्टली ऐसे बना नहीं सकते। ये तुमको समझ में आ रहा होगा कि दोनों तरफ 2 या दोनों तरफ 5 बना सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है। अब क्या करते हैं, इस क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, 5 to the power 3x - 4 से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, जिस भी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं इनइक्वालिटी में हमको पता होना चाहिए वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव है तो सेम साइन रखेंगे, नेगेटिव है तो साइन रिवर्स करेंगे। तो ये क्वांटिटी कैसी होती, तो 5 तो एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर का तो हम कुछ भी पावर रेस कर लें वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। पॉजिटिव नंबर का तो कोई भी पावर रेस करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो इसलिए ये एक ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। और अगर अब हमने इससे डिवाइड किया है तो पॉजिटिव क्वांटिटी से हमने डिवाइड किया है, तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब क्या हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है a to the power x अपॉन b to the power x, दोनों का पावर सेम है, तो आप इसको a/b होल टू द पावर x लिख सकते हैं। ये तो हमको क्लियर होगा, ठीक। तो ये जो लिखा है 2 का पावर 3x - 4 5 का, दोनों का पावर सेम है, तो क्यों ना इसको ऐसे लिख दें हम 2/5 होल टू द पावर 3x - 4, ठीक, सही लिखा हमने। और इस 1 को ऐसे लिख दें, समझ में आया क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव क्वांटिटी थी, साइन में नो चेंज, फिर इसको लिख दिया 2/5 होल का पावर 3x - 4, और इस 1 को लिख दिया 2/5 का पावर 0। अब देखिए तो क्या हमने दोनों तरफ बेस को सेम बना लिया है ना, दोनों तरफ बेस हो गया है 2/5। अब दोनों तरफ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव कर लिया जाए, एंड क्योंकि
बेस कैसा है 2/5 फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में, तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी का साइन अब रिवर्स हो गया, ठीक है। तो यहां से x देख लिया जाए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, मतलब क्लोज्ड 4/3 से इनफाइनाइट, ये आंसर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं लग रहा था कि हम बेस सेम बना सकते हैं, बट इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद, है ना, हम इसमें दोनों तरफ बेस को सेम बना सकते थे। 2/5 और 1 को 2/5 का पावर 0, तो बेस हमने 2/5 बना लिया, ठीक। अगेन ऐसा इसीलिए कर पा रहे थे कि पावर सेम था, ये पावर सेम था तभी आप इसको 2/5 होल का पावर, पावर सेम नहीं होता तो फिर अगेन इस तरीके से हम इसको अप्रोच नहीं कर पाते। क्लियर हुआ, ठीक। तो ये मेथड अगर हमको लगाना है, एंड अभी 11th में हम लोग अपना डिस्कशन यहीं पे ही रखेंगे, आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पे पावर अगर अलग है तो क्या करेंगे, तो वो सारा डिस्कशन 12th में फंक्शन चैप्टर में हम लोग करते हैं। अभी के लिए जितना हमको नीडेड है वो ऐसा ही है, इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। तो अभी ये बेसिक चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए कि क्या कर रहा है। बेस सेम है ना, बेस तो सेम होना ही चाहिए दोनों तरफ। उसके बाद 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी सेम रखेंगे, 0 से 1 के बीच में तो रिवर्स कर देंगे, चाहे हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करना हो, चाहे इनइक्वलिटी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव करना हो, दोनों केसेस में सेम प्रोसीजर है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसके बाद आते हैं इनइक्वलिटीज बेस्ड ऑन लॉग, ठीक। तो इसमें भी वही चीज़ है कि अगर हमको कोई लेट से इनइक्वलिटी गिवन है तो हम इस पर लॉग अप्लाई कर रहे होंगे बोथ साइड, या हमको इनइक्वलिटी अगर ऑलरेडी लॉग फॉर्म में गिवन है तो हम यहाँ से लॉग फॉर्म को रिमूव करेंगे। जैसे एक्सपोनेंशियल में था कि या तो आप इनइक्वलिटी पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करेंगे या वहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव करेंगे। तो इसमें वही चीज़ है कि या तो आप इनइक्वलिटी पे लॉग अप्लाई करेंगे या लॉग के फॉर्म में इनइक्वलिटी है और यहाँ से आप बोथ साइड लॉग को रिमूव करेंगे, दो चीज़ें है ना। तो अब कब इनइक्वलिटी का साइन सेम रखेंगे, कब चेंज करेंगे, तो जैसा डिस्कशन एक्सपोनेंशियल के लिए है एग्जैक्टली सेम डिस्कशन लॉग में है। कहने का मतलब अगर हम बोथ साइड लॉग अप्लाई करते हैं, चाहे हम बोथ साइड लॉग को रिमूव करते हैं, जो भी बेस हम ले रहे हैं, पहली चीज़ तो ये कि लॉग अप्लाई करते समय चाहे लॉग रिमूव करते समय बेस सेम होना ही चाहिए। बेस अगर सेम नहीं है तो ना तो आप लॉग अप्लाई करेंगे ना ही आप लॉग रिमूव कर सकते हैं। बेस ना लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप बेस सेम लेंगे, लॉग अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा दोनों तरफ बेस सेम होना ही चाहिए, तभी कर सकते हैं। एंड रूल अगेन सेम है कि बेस अगर 1 से बड़ा है, जैसा एक्सपोनेंशियल के लिए सेम लॉग के लिए रूल है, जैसा वहां पर था कि बेस अगर 1 से बड़ा है तो इस इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आएगा, जैसी इनइक्वालिटी है सेम एज इट इज रहेगी। एंड बेस अगर 0 से 1 के बीच में हुआ तो हम इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देंगे, मतलब अगर ऐसा गिवन है। एंड अब हमने यहाँ पर लॉग अप्लाई किया एंड बेस अगर 0 से 1 के बीच में है ऐसा, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। क्लियर हो? सेम वही चीज यहाँ पर अगर हम कहीं से लॉग फॉर्म रिमूव भी करते हैं, अगर हमको ऐसा दिया है एंड हमने यहाँ से बोथ साइड लॉग रिमूव किया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा अगर जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में। कहने का मतलब एग्जैक्टली सेम डिस्कशन है जैसा अभी हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल में डिस्कस किया है ना, कि बेस अगर 1 से बड़ा है ना, ये सारी चीजें जरूर से कॉपी में नोट करते जाएंगे है ना, कि बेस अगर ग्रेटर देन 1 है
तो चाहे हम इनइक्वालिटी पर लॉग बोथ साइड अप्लाई करें, चाहे हम किसी इनइक्वालिटी से बोथ साइड लॉग रिमूव करें, इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं है, जैसी इनइक्वालिटी है सेम वैसी रह जाएगी। और अगर हमने लॉग फॉर्म अप्लाई किया, चाहे हमने लॉग फॉर्म रिमूव किया, जहाँ पर बेस अगर 0 से 1 के बीच में है, तो जो इनइक्वालिटी है इसको हमको रिवर्स कर देना होगा। कहने का मतलब एग्जैक्टली सेम डिस्कशन है, जैसा अभी एक्सपोनेंशियल के लिए था सेम वैसा ही लॉग के लिए। ठीक है, इतना पार्ट एक बार देख लीजिए, तब उसके बाद अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। आई थिंक क्लियर होना चाहिए, जैसा एक्सपोनेंशियल है सेम वैसे ही लॉग के लिए रूल है, तो याद रहेगा, है ना। बट कॉपी में नोट जरूर से करते जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक, तब इसको हटा देते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक दो क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस देंगे तो आप खुद से ट्राई करेंगे। अब देखिए सेम वही है, हमको हर केस में x का इंटरवल फाइंड करना है, तो बोथ साइड यहाँ से लॉग रिमूव कर लिया जाए। ठीक, तो लॉग जब रिमूव करेंगे तो बेस क्योंकि 2 है 1 से बड़ा है, तो लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा है तो लॉग रिमूव करते समय इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आएगा। ये सिंपली हो जाएगा x - 1 ग्रेटर देन 2x + 3। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x - x -1 से डिवाइड कर लेते हैं, तुमको आंसर मिल गया x <-4। ठीक, अब लॉग में क्या है, एक्सपोनेंशियल में वो दिक्कत नहीं थी। एक्सपोनेंशियल में हमने जो आंसर फाइंड किया वो उन्होंने सीधे सीधे रिपोर्ट कर दिया, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉग में ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी और बोला भी था कि लॉग में जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो x की वैल्यूज हम वापस एक बार पुट करके देखते थे कि कहीं कोई लॉग का टर्म अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है ना। अब इमेजिन करिए कि यहीं पर ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे इक्वलिटी का होता है। ठीक, तो जो आप इसके लिए सॉल्व करें, आप इक्वलिटी के लिए सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाता है -4। ठीक, फिर आप -4 पुट करके देखते, तो जैसे पुट करते तो आप देखते कि भाई ये तो नेगेटिव आ गया, तो लॉग यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, तो जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज मिलती हैं, 2 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज, तो एक एक वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं। बट अभी क्या है, जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हमको एक पूरा का पूरा इंटरवल मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -4 है ना, सॉरी माइनस से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी यहाँ रिवर्स हो गई, तो x इज लेस देन -4 हमको मिला। तो अब इसमें तो इन्फिनाइट वैल्यूज है ना, -∞ से लेकर के -4 तक है ना, बहुत सारी वैल्यूज है। तो इक्वेशन में तो ठीक था कि हम लोग एक वैल्यूज पुट करके देख लेते थे कहाँ डिफाइंड कहाँ अनडिफाइंड, तो जहाँ अनडिफाइंड उसको आंसर में इंक्लूड नहीं करते थे। बट जब आंसर में इंटरवल आएगा तो इंटरवल में तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, तो हम एक एक वैल्यूज पुट करके तो नहीं देख सकते है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पर लॉग में इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए एक स्टेप इसमें और बढ़ा दिया गया। ठीक, वो स्टेप ये कि अब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले ही यहाँ पर एक इनिशियल कंडीशन सॉल्व करेंगे। ठीक, एंड अब हम लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई इनिशियल कंडीशन लगा के उसमें सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आएगा उसका इनिशियल कंडीशन के साथ आपको हमेशा इंटरसेक्शन लेना होता है। कंडीशन क्या है कि इस लॉग के डिफाइन होने की कंडीशन लिख दी जाए पहले से। तो कंडीशन क्या है कि भाई ये वाला लॉग कब डिफाइन होगा, जब x - 1 ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। जिस भी क्वांटिटी का लॉग आप लिख रहे हैं ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड दोनों ही लॉग के टर्म डिफाइन होने चाहिए, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड साथ ही साथ
एंड का मतलब इंटरसेक्शन है ना, क्योंकि ये तभी डिफाइंड होगा जब ये भी ग्रेटर देन 0 होगा एंड साथ ही साथ ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों को एक साथ डिफाइन होना है। तो यहां से सॉल्व करेंगे, आएगा x ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन -3/2। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लेंगे 1 से बड़ा और -3/2 से बड़ा, तो मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन में एक इनिशियल कंडीशन हो गई। इनिशियल कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लॉग को डिफाइन करने के लिए। भाई हम लोग जब भी इक्वेशन भी सॉल्व करते थे तो जो आंसर आता था उन वैल्यूज को पुट करके हम लोग देखते ही थे कि कहाँ कहाँ पर हमारा लॉग का टर्म डिफाइंड हो रहा है। जहाँ डिफाइंड हो रहा था उसको इंक्लूड करते थे, जहाँ डिफाइंड नहीं हो रहा है उसको इंक्लूड हम लोग नहीं करते थे। तो अब क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू तो आ नहीं रही है, पूरा का पूरा इंटरवल है। तो अब इंटरवल में कहाँ तक हम लोग वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है यहाँ पर। तो इसलिए क्या किया गया, एक तरीका बता दिया गया कि आप पहले क्या करिए, इस क्वेश्चन को डिफाइन होने की कंडीशन लिख दीजिए। तो हमको पता है कि डिफाइन होने के लिए ये पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव, तो ये वो कंडीशन हो गई कि जब हमारा क्वेश्चन डिफाइन है। अब इस कंडीशन में इसको सॉल्व किया जाए। एंड अब अगेन ये चीज़ हमेशा हम लोग जानते हैं, ध्यान रखेंगे कि किसी इनिशियल कंडीशन में जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आएगा उसका हमको इनिशियल कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना होता है। तब हमको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना होगा एंड तब हमको देखना होगा कि क्या फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक, तो x -4 से छोटा हो एंड यहाँ रहा है कि x 1 से बड़ा हो, तो ऑब्वियसली इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो इस केस का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू 5। इस केस में कोई भी x ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक प्रोसीजर क्लियर हो गया पहले। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसमें एक चीज़ और हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा दें इसको, है ना। ये क्वेश्चन लिखे रहने देते हैं क्योंकि अभी हम इस पर एक बार और अभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट से ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया गया, लॉग अब अगेन सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, आपको इसकी इनिशियल कंडीशन लिखनी होगी। ठीक, हम लोग हमेशा लॉग में इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय सबसे पहले इसको डिफाइन होने की कंडीशन लिखेंगे, उसको पूरा सॉल्व करके वहां से एक x निकाल लेंगे ताकि जिसपे हमारा क्वेश्चन डिफाइन हो रहा है। उसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, फिर जो x आएगा उसका इनिशियल कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, 2x - 7 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x + 1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 7/2, यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -1, 7/2 से भी बड़ा, -1 से भी बड़ा, तो यानी कि हो गया x ग्रेटर देन 7/2। तो ये इनिशियल कंडीशन हो गई। ठीक, अब इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। लॉग रिमूव करते हैं। बेस कैसा है हमेशा ध्यान रखेंगे, बेस 1 से बड़ा है कि 0 से 1 के बीच में, उसके हिसाब से ही इनइक्वालिटी आपकी डिसाइड होगी। तो बेस यहाँ पे 0 से 1 के बीच में है, तो अब जब लॉग रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो 2x - 7 साइन रिवर्स, इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा x ऐसा, x ग्रेटर देन 8। क्लियर हो गया। अब जो हमको यहाँ पर सॉल्व करके आंसर मिल रहा है एंड जो हमारी इनिशियल कंडीशन थी, अब इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लिया जाए तो सिंपल है, x 8 से बड़ा है एंड 7/2 से भी बड़ा है, तो ओवरऑल इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 8। तो इसका जो फाइनल आंसर हुआ वो हो गया x ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो पहले तो एक बेसिक कंसेप्ट हमको क्लियर होगा कि क्या हमारा प्रोसीजर, अच्छा हम लोग क्वेश्चन और करेंगे अभी, है ना। तो बट क्या बेसिक प्रोसीजर है पहले वो हमको क्लियर हो गया, है ना,
कि क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है। पहले आपको हमेशा लॉग के डिफाइन होने की कंडीशन लिख देनी है, उसको सॉल्व करके वहाँ से एक्स फाइंड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी इनइक्वालिटी सॉल्व करिए, वहाँ से एक्स फाइंड करिए, एंड क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन है, इसके अंडर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे एंड देन फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो हम लोग का प्रोसेस है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे क्या है, अभी इन क्वेश्चंस में हमको बहुत टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि ये जितनी इनइक्वालिटीज़ बन रही हैं, है ना, ये सारी लीनियर है ना, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, यहाँ पे भी जो फाइनली इनइक्वालिटी बनी ये भी लीनियर है एक्स में, है ना। तो लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं लगता, उसका इंटरसेक्शन देखने में टाइम नहीं लगता। बट अभी मान लीजिए ये सब क्वाड्रेटिक दे दिया जाए, ये भी क्वाड्रेटिक हो एक्स में, ये भी क्वाड्रेटिक हो, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ बनेंगी, फिर यहाँ पर भी ओवरऑल एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जैसा बन सकता है। तो ऑब्वियसली हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा। मतलब ये वाला टर्म हम जितना कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाएंगे उतना ही आपको सॉल्व करने में टाइम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको इसको भी ग्रेटर देन जीरो करना होगा, एक बार इसको भी ग्रेटर देन जीरो करना होगा, फिर एक बार इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना होगा। तो आप अगर ओवरऑल ऑब्जर्व करिए तो आप 3 जगह इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, 3 जगह, है ना। एक बार आप इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन जीरो कर रहे हैं, एक बार आप इसको ग्रेटर देन जीरो कर रहे हैं, और फिर एक बार आप क्वेश्चन की जो इनइक्वालिटी वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आप 3 जगह इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। तो लीनियर है तो कोई बहुत खास टाइम नहीं लग रहा है, फटाफट कर सकते हैं। बट जब ये वाले एक्सप्रेशंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे तो आपका टाइम ऑब्वियसली बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि अभी जो हम लोग 3 इनइक्वालिटीज सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग 3 की जगह केवल 2 इनइक्वालिटीज़ को भी सॉल्व करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। मतलब हमको 3 जगह इनइक्वालिटी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉजिटिव हमने किया और फिर हमने क्वेश्चन की जो इनइक्वालिटी उसको सॉल्व किया। पहले तुमको ये समझाना चाहिए कि हम 3 जगह कहाँ इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना। इसमें भी आपने x-1 ग्रेटर देन 0 किया, 2x+3 ग्रेटर देन 0 किया, फिर एक बार लॉग रिमूव करके जो इनइक्वालिटी बनी उसको सॉल्व किया। तो हम लोग ने 3 जगह इनइक्वालिटी को सॉल्व किया ही है ना। तो अब हम लोग अगर थोड़ा सा अपने प्रोसीजर को ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो 3 इनइक्वालिटीज़ हैं इसको हम लोग 2 इनइक्वालिटीज़ तक ला सकते हैं। एंड जैसे जैसे यहाँ का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा वो हमारा टाइम सेव करेगा। ये बहुत टाइम सेव नहीं करेगा, लीनियर है तो आप 2 सॉल्व करिए, 3 सॉल्व करिए, हार्डली कुछ सेकंड्स का फ़र्क है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, क्वेश्चन और ट्रिकी होंगे, तो वो हमारा टाइम सेव करेगा। तो वो क्या कर रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं एंड उसका रीज़न भी समझेंगे कि क्यों। क्या करिए आप, एंड इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में ऐसे ही चलेंगे, है ना। आप इनिशियल कंडीशन मत लिखिए, अभी पहले हम कैसे बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए, फिर उसको समझाएंगे ऐसा क्यों। आप इनिशियल कंडीशन मत लिखिए, आप सीधे जो क्वेश्चन में लॉग की इनइक्वालिटी सीधे उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। कहने का मतलब लॉग अभी हम पहले इस क्वेश्चन में करके बता रहे हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखते हैं। लॉग दोनों साइड से रिमूव कर दीजिए, बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी के साइन में नो चेंज, ऐसा हो गया। ठीक, ये तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे थे, बट इसके अलावा हम लोगों ने 2 इनइक्वालिटीज और सॉल्व करी थी। वो 2 क्या क्या चीजें थी, तो आपने बोला कि एक बार हम इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे, इसको ग्रेटर देन 0, है ना। मतलब हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो हम लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए 2 कंडीशन हमको और सॉल्व करनी पड़ी थी। ठीक, तो अब बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। जब हम कह रहे हैं कि अभी हमको 2 कंडीशन और सॉल्व करनी है, इसको ग्रेटर देन 0 एंड इसको ग्रेटर देन 0, तो क्यों ना इसी में ऐसा लिखते हैं। जैसे क्या है कि यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं कि x-1 ग्रेटर देन 2x+3, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। हम केवल 2x+3 को 0 से बड़ा कर दें, केवल 2x+3 को, क्योंकि x-1 ऑलरेडी 2x+3 से बड़ा है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ही रहे हैं, यानी कि हम x-1 को 2x+3 से बड़ा कर ही रहे हैं, और अगर हम केवल 2x+3 को ही 0 से बड़ा कर दें, ये इससे पहले से ही बड़ा है, तो ये ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा हो गया। फिर से सुनिए, हम क्या चाहते थे, हम इसको और इसको, ये हमारी क्वेश्चन की इनइक्वालिटी थी, ये तो हमको सॉल्व करना ही था। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट था, बट इसके अलावा हमको 2 इनइक्वालिटीज और सॉल्व करनी थी। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हमको करना था। क्यों करना था, क्योंकि हम क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। ठीक, उसके लिए
तो अगर हम चाहते हैं x माइनस वन भी 0 से बड़ा हो, 2x प्लस 3 भी 0 से बड़ा हो, तो इसी में केवल ऐसे लिख दें, हम केवल 2x प्लस 3 को, है ना, x प्लस माइनस वन और 2x प्लस 3 में कौन सी क्वांटिटी छोटी, ये बड़ी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी, तो जो छोटी क्वांटिटी इसको ही 0 से बड़ा कर दें, तो जो क्वांटिटी इससे बड़ी है पहले से वो ऑटोमेटिकली 0 से, भाई x माइनस वन 2x प्लस 3 से बड़ा है ही, अब अगर 2x प्लस 3 को 0 से बड़ा कर देंगे तो x माइनस वन तो ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा हो गया ना, तो अब हमको x माइनस वन को अलग से 0 से बड़ा करके सॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ पर अब नहीं है। ये बात कर रही है। अब कहने का मतलब जब भी हम ये इनइक्वालिटी लिखें तो इसमें से जो छोटी क्वांटिटी हो उसको हम 0 से बड़ा कर दें, भाई छोटी वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी तो जो इससे बड़ी क्वांटिटी वो अपने आप ऑटोमेटिकली 0 से बड़ी हो जाएगी, फिर उसके लिए हमको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ऐसी इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, तो बताया कि एक बार ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे, एक बार ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे एंड फिर दोनों का आपस में इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो एक बार ये एंड सॉल्व कर लेते हैं कि x माइनस वन ग्रेटर देन 2x प्लस 3 एंड एक बार ये वाला एंड सॉल्व कर लेते हैं, दैट 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x लेस देन माइनस 4 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन माइनस x लेस देन माइनस 4 एंड x यहाँ से आ गया ग्रेटर देन माइनस 3 पे, ठीक है। तो अब इसका इंटरसेक्शन 5 है ना, क्योंकि नंबर लाइन पर ये हो गया -3/2 और इधर हो गया -4, तो x -4 से छोटा हो एंड साथ ही साथ -3/2 से बड़ा हो तो ऑब्वियसली इन दोनों का कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो इसका इंटरसेक्शन बेसिकली क्या हो गया 5। तो आंसर हम लोग का यही आया था, है ना। तो हम लोग 3 इनइक्वालिटी सॉल्व करने से बच गए, हमको 2 ही इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ा है, एक बार इसको एंड एक बार इसको। क्लियर हुआ। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं तभी आपको बहुत डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे यहाँ के जो आपके टर्म्स हैं ये वाले, ये जैसे जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू होंगे, जैसे जैसे आपको दिखेगा कि आप काफ़ी सारा टाइम सेव करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड वाला खुद से एक बार कॉपी में यहाँ तक पहले एक बार नोट कर लीजिए एंड इसके बाद सेकेंड वाला एक बार खुद से कॉपी में इस तरह से लिख दीजिए। चलिए खुद से एक बार सॉल्व करके इस तरह से लिख करके आंसर देख लीजिए, आना चाहिए x ग्रेटर देन 8 करिए। चलिए खुद से, चलिए तो इसको भी एक बार फटाफट उस तरीके से लिख दिया जाए। तो मैंने जैसे बोला यहाँ पर पहले आपको पहले सीधे सीधे लॉग वाली इनइक्वालिटी लिख देनी है ना। लॉग रिमूव कर देते हैं, बेस 0 से 1 के बीच में है तो साइन रिवर्स हो जाएगा, साइन चेंज। अब ये ऑलरेडी इससे बड़ी क्वांटिटी है, इसको केवल अगर हम 0 से बड़ा कर देंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिकली 0 से बड़े हो जाएंगे। अब एक बार हमको इसको सॉल्व करना होगा, एक बार इसको सॉल्व करना होगा एंड दोनों का इंटरसेक्शन। 2x माइनस 7 ग्रेटर देन x प्लस 1 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 8, यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन माइनस 1, 8 से भी बड़ा -1 से भी बड़ा, मतलब x ग्रेटर देन 8। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आई थिंक कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो क्लियर हो गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए खुद से सॉल्व करिए। बेस को देखते हुए लॉग रिमूव करिए, इनइक्वालिटी लिखिए, फिर उसमें से जो छोटी वाली क्वांटिटी उसको केवल 0 से बड़ा कर दीजिए, तो है ना। चलिए करिए, खुद से करिए।
एंड मैं यही बोल रहा था अभी, तो जैसे एक ही जगह क्वाड्रेटिक है ना, अब इसमें अगर दोनों जगह क्वाड्रेटिक कर देंगे तो उसमें आप 3 जगह इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो और टाइम बढ़ेगा, है ना। तो हम लोग प्रोसेस को हर क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रोसेस को हम जितना सिंपल कर पाएँ, जितना शॉर्ट कर पाएँ, उतना ही हमारे लिए अच्छा है ना। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में आपके लिए क्वेश्चन करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है हमेशा। क्वेश्चन तो अगर आपको हम पेपर दे दें, कोई भी पेपर दे दें और पूरा दिन दे दें, तो आप बैठ करके कैसे न कैसे उसको सॉल्व कर ही लेंगे, है ना, प्लस माइनस थोड़ा बहुत छोड़ करके मेजॉरिटी क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। बट इन द गिवन टाइम फ्रेम, है ना, उस 3 घंटे में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करना या ज़्यादा से ज़्यादा करना, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन करना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए जो बेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका हो वो जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। क्योंकि क्वेश्चन हम कर सकते हैं बट उसको जल्दी कर पाएँ ये इम्पोर्टेंट होगा। तो हमेशा हमको अपने प्रोसेस को जितना रिड्यूस कर पाएँ, जितना रिटन वर्क हमारे लिए कम से कम हो, जितना हम मेंटली सोच के कर पाएँ, उतना हम टाइम सेव करेंगे, है ना। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आप उतना ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो रिटन पार्ट जितना कम हो पाए, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच करके प्रोसीड कर पाएँ, वो हमेशा हमारा टाइम सेव करेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए। चलिए, ओके, तो इसको देखते हैं। x² माइनस 4x, हमने लॉग रिमूव कर दिया बोथ साइड। बेस हम देख रहे हैं 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आएगा, ठीक। अब ये क्वांटिटी ग्रेटर है इससे, है ना, ये स्मॉलर क्वांटिटी है, तो इसको 0 से बड़ा कर दें तो ये ऑटोमेटिकली 0 से बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। अब एक बार इसको सॉल्व कर लें, एक बार इसको सॉल्व कर लें एंड इसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन लें। तो अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए तो फिर वेवी कर्व में जाएंगे, तो वो सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, जानते हैं, ठीक। तो एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। ये लाइन सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए वेवी कर्व बना सकते हैं ना। तो इसके लिए जब हम वेवी कर्व बनाएंगे तो कौन कौन सी वैल्यू, 0 और 4 दोनों का पावर 1 है, ऑड है ना, एंड दोनों जगह एक्सप्रेशन की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है। सारी चीज़ जानते हैं हम लोग, इसमें हमको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। 4 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ऑड पर साइन चेंज, ऑड पर साइन चेंज। क्या आंसर हमको रिपोर्ट करना था, दिस ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ हम लिख देते हैं। ग्रेटर देन 0 के लिए मिल गया x लेस देन 0, ये लाइन ड्रॉ, यूनियन, और x ग्रेटर देन 4, ये आ गया। x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट। ये है x² माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 6, x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। ये भी फैक्टराइज हो जाएगा, x माइनस 2, ठीक। वेवी कर्व बना लिया जाए इसका, 3, 2, पावर ऑड, दोनों जगह एक्सप्रेशन की वैल्यू 0, पॉजिटिव, है ना, 3 से बड़ी वैल्यू है पॉजिटिव, साइन चेंज, साइन चेंज। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ दिख रहा है, 2 से 3, ठीक। अब हमको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, इस वाले इंटरवल का और इस वाले इंटरवल का, इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन देखना है, ठीक है। सॉल्विंग प्रोसीजर तो एग्जैक्टली सेम है ना, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं। लॉग रिमूव किया, इनइक्वालिटी आई, इसमें से जो स्मॉलर क्वांटिटी थी उसको हमने ग्रेटर देन 0 कर दिया। फिर इसको और इसको दोनों एंड्स को सॉल्व कर लिया, दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेंगे। अब जितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस तरीके के, प्रोसीजर में कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा, प्रोसीजर सबका वही रहेगा, बस यहाँ की क्वांटिटी चेंज होती चली जाएगी, तो उसके हिसाब से आपका प्रोसीजर मतलब सॉल्विंग वाला जो पार्ट है वो थोड़ा बहुत चेंज होगा। बट बेसिक कंसेप्ट में, बेसिक प्रोसीजर में नो चेंज, सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली एक ही जैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके,
दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये वाला इंटरवल बना लेते हैं, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 4, है ना। इंटरवल का कैसे यूनियन इंटरसेक्शन लेते हैं सब बताया स्टार्टिंग में। और दूसरा है 2 से 3, तो 2 और 3 तो 0 4 के बीच में आएगा, 2 से 3। तो ये हमारा सेकंड सेट है, ठीक। और ये पहला वाला सेट था, ये वाला सेट। तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि जो पहला वाला सेट है ये हमारा सेकंड सेट हो गया, ठीक है। जो पहला वाला सेट है और जो सेकंड वाला सेट है, ऑब्वियसली इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका कुछ भी इंटरसेक्शन हमको नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो गया इस केस में, x बिलोंग्स टू 5। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार इंटरसेक्शन वाला पार्ट, है। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज और देखते हैं। खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, खुद से ट्राई करिए। देखते हैं। तो लॉग रिमूव करते हैं। बेस दिख रहा है 0 से 1 के बीच में, तो सबसे पहला काम कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देंगे, ठीक। अब ये ग्रेटर है इससे, तो जो स्मॉलर क्वांटिटी इसको भी कर दिया जाए ग्रेटर देन 0। अब एक बार ये वाला एंड सॉल्व कर लिया जाए, एक बार ये वाला एंड सॉल्व कर लिया जाए, एंड दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाए, ठीक। मैंने पहले भी बोला कि इस तरीके के जितने क्वेश्चन हैं उसका सबका बेसिक प्रोसीजर एग्जैक्ट सेम रहेगा, बस केवल यहाँ के टर्म्स बदलते चले जाएंगे, था ना। तो आपका बस जो सॉल्विंग पार्ट है उसमें कुछ कुछ चेंज आएगा, बट जो प्रोसीजर है वो फिक्स है, एग्जैक्टली सेम। हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर ये सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब x² + x + 1 ग्रेटर देन 0, तो क्वाड्रेटिक तो फैक्टराइज करें, बट हम देख रहे हैं कि इसके रूट्स रियल नहीं आएंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो जब रूट्स रियल नहीं होते हैं तो ऐसा क्वाड्रेटिक या तो हर जगह पॉजिटिव होता है या हर जगह नेगेटिव होता है। और किस पर डिपेंड करता था, तो x² के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर x² का क्वेश्चन कैसा है, 1 पॉजिटिव है, मतलब ये कैसा होगा, ये हर जगह पॉजिटिव होगा। तो हमसे यही पूछा गया कि ये क्वाड्रेटिक कहाँ पर है ग्रेटर देन 0, तो ऐसा क्वाड्रेटिक तो हर जगह मतलब x की हर वैल्यू पर पॉजिटिव ही आएगा। ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना वेवी कर्व में। रूट्स अगर रियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक या तो हर जगह पॉजिटिव या हर जगह नेगेटिव। x² का क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो हर जगह पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो हर जगह नेगेटिव, सारी चीज़ जानते हैं। तो ये तो हर जगह ग्रेटर देन 0 ही आएगा, हर जगह पॉजिटिव होगा, ठीक। तो x बिलोंग्स टू R। सेकेंड वाला पार्ट इसका देखते हैं, ये एंड। x + 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x² लेस देन 0 ऐसा आ गया, ठीक। तो क्या ऐसा पॉजिटिव है, क्या ऐसा पॉसिबल है x² लेस देन 0 है? नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये तो हमेशा या तो 0 आ सकता है भाई, 0 लेंगे x को तो ये 0 आएगा, या 0 से बड़ा आएगा, ये लेस देन 0 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इस केस का आंसर आ गया 5। अब हमको इन दोनों केसेस का आपस में क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। तो ये सारा रियल नंबर और ये 5, तो ऑब्वियसली इसका और इसका कुछ भी 5 का तुम किसी के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 रहेगा। तो अगेन जो फाइनल आंसर हमको मिलेगा इस केस में, दैट इज x बिलोंग्स टू 5, ऐसा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो
मेरे ख्याल से प्रोसीजर क्लियर हो गया है ना। प्रोसीजर तो सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब क्वेश्चन एक ही जैसे हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम आपको बोलते हैं कि चलिए ये क्लियर हो गया पहले, इसी में मान लीजिए यहाँ पर इक्वलिटी है केवल, तो क्या आ जाता आंसर, है ना। इक्वलिटी होती तो जब हम यहाँ लॉग रिमूव करते तो इस वाले पार्ट में यहाँ इक्वलिटी रहती, यहाँ तो नहीं रहती, इसको तो हम ग्रेटर देन जीरो ही करेंगे, है ना। लॉग के डिफाइन होने के लिए तो ग्रेटर देन जीरो ही करते हैं, यहाँ इक्वलिटी रहती। तो जब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते तो यहाँ इक्वलिटी आती, यहाँ इक्वलिटी आती। तो जब यहाँ इक्वलिटी आती तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, तो लेस देन जीरो तो हो नहीं सकता, इसमें केवल इक्वल टू जीरो ही होना पॉसिबल है। मतलब एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू जीरो दिया है तो इसका मतलब इसमें केवल एक ही चीज़ पॉसिबल है, लेस देन जीरो तो पॉसिबल ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो कब होगा, केवल एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, है ना। तो अगर यहाँ इक्वलिटी होती तो हमको इस सेकंड केस में ये आंसर मिलता। फिर हम बोलते हैं जीरो का आप रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, तो ये एक ही वैल्यू है और ये सारा रियल नंबर है, इसका और इसका इंटरसेक्शन भी लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ही वैल्यू आती, दैट इज एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक, तो इक्वलिटी होती तो हमको ये आंसर मिलता, नहीं थी तो x बिलोंग्स टू 5 आ जाता। खैर उससे कोई वो नहीं है, वो तो हमको बेसिक अगर क्लियर है कि क्या कर रहे हैं तो सॉल्व करने पर जो आंसर आना है वो आएगा, है ना। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। ये वाला पार्ट, ये वाला स्टेटमेंट कैसे लिख रहे थे, है? अलग अलग हमको तीन इनइक्वलिटी नहीं सॉल्व करना है। एंड लॉग में क्यों हमको, जैसे एक्सपोनेंशियल में तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं था, हम लोग सीधे सॉल्व करते थे, आंसर लिख रहे थे, बट लॉग में क्यों हमको, है ना, इसके लिए भी कंडीशन लिखने की ज़रूरत है। तो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सारा डिस्कशन हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो आज का डिस्कशन हम लोग अब यहीं पर स्टॉप करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम पर हम लोग अब इनइक्वलिटी पर ही बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे एंड हम लोग इस वाले पार्ट को फिर लॉग चैप्टर को फिर अब हम लोग फिनिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए तो आज इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।